कोई लड़की किसी लड़के की दोस्त हो सकती है क्या? क्योंकि लड़कियां कभी अकेले लड़कों के साथ नहीं जा सकती, इसीलिए लड़का और लड़की कभी दोस्त एक्चुअल में हो ही नहीं सकते। 90% लड़कियां दोस्ती को प्रॉपरली नहीं निभा सकती। अगर कोई लड़का है और वो किसी लड़की से बात कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका दोस्त है। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा जब मैं आपको अपने सारे दोस्तों से मिलाऊंगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरी मैन यूट्यूब चैनल। क्या एक लड़की किसी लड़के की दोस्त हो सकती है क्या? कोई लड़की किसी लड़के की दोस्त हो सकती है क्या? अब कुछ लोग कहेंगे कि लड़कियां लड़कों की दोस्त हो सकती है, और ये बात मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, क्योंकि लड़कियां लड़कों की दोस्त नहीं हो सकती। अगर लड़कियां लड़कों के माँ के रिश्तेदार की तरफ से या फिर बाप के रिश्तेदार की तरफ से है, तब वो दोस्ती के कुछ कंडीशंस को अफोर्ड कर सकती है, दोस्ती के कुछ कंडीशन को निभा सकती है। लेकिन अगर लड़की उस लड़के के रिलेशन में नहीं है तो फिर लड़कियां किसी लड़कों की दोस्त नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्ती की जो कंडीशंस है लड़की उसमें अपने आप को फिट नहीं कर पाएगी। लड़की दोस्त हो सकती है लेकिन सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़कों की वो दोस्त प्रॉपरली नहीं हो सकती। हाँ, बात करना ये अलग मैटर है कि बात कर रहा है तो हर रोज़ बात हो रहा है, हाल समाचार पूछ रहा है, ये अलग बात है। लेकिन दोस्ती का ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ बात करने से ही दोस्ती होती है। दोस्ती के जो कंडीशंस हैं, दोस्ती में जो शर्तें हैं, वो लड़की उनमें एडजस्ट नहीं हो पाएगी। अगर चाह कर भी वो चाहे तो उसमें वो एडजस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्त वो होता है जो किसी इंसान का अगर कोई दोस्त है तो दोस्ती का मतलब ये है कि इंसान उसके साथ उसके गमों को बांट ले, इंसान उसके तकलीफ़ों में उसका साथ दे, इंसान उसके खुशी में उसका साथ दे। मतलब हर सुख और दुख, खुशी और गम, जिंदगी के हर एक मोड़ पर दोस्त हमेशा साथ होता है। क्या लड़कियां ये कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। अगर कोई लड़का कहीं बाहर जाता है घूमने के लिए तो वो अकेले गया तो ठीक, अगर वो किसी दोस्त को साथ में ले जाना चाहता है तो क्या जो लड़कियां उनकी दोस्त है वो जा पाएगी? बिल्कुल भी नहीं जा पाएगी, क्योंकि लड़कियां कभी अकेले लड़कों के साथ नहीं जा सकती, चाहे वो दोस्त हो या फिर कोई भी हो। हाँ, अगर रिश्तेदार में है तो जा सकती है, लेकिन मैंने कहा ना कि अगर माँ और बाप की तरफ से अगर रिलेशन में है और वो दोस्त है तो वो जा सकती है। लेकिन अगर रिलेशन में नहीं है तो फिर ये दोस्ती के कंडीशंस को वो अफोर्ड नहीं कर पाएगी। जैसे कोई लड़का सफ़र पर निकला, अब उसे एक दोस्त की ज़रूरत है, तो दोस्त अगर लड़की है तो वो नहीं जा पाएगी, उसे अकेले ही जाना पड़ेगा। अगर लड़का दोस्त है तो वो चला जाएगा। अगर मान लो कि आप कहीं पर किसी मुसीबत में फंस गए तो आप उस वक्त अगर कोई लड़का दोस्त है, अगर आप उसको फ़ोन करेंगे तो वो तुरंत आपके पास आ जाएगा, लेकिन लड़कियां नहीं जा सकती। या फिर आपको कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गई, अब आपको कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो लड़कियां क्या दे सकती है? अगर उनके पास, ऐसे रेयर केस में होता है कि जैसे 1-2% ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर लड़कियां फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकती उनको, क्योंकि उनके पास खुद नहीं होता है, तो वो दूसरों को कहाँ से सपोर्ट कर सकती है। हाँ, अगर लड़की किसी लड़के की दोस्त है तो अगर लड़की को ये सारी प्रॉब्लम आए तो लड़की अगर कहीं अकेले फंस गई है, अगर उसे किसी फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत है या फिर पैसे की ज़रूरत है, तो अगर वो लड़की अपने उस दोस्त को कहेगी, फ़ोन कर कर बोलेगी, तो वो लड़का उसको सपोर्ट कर सकता है। लेकिन अगर ठीक उल्टा देखा जाए तो लड़कियां ज़्यादातर 90% लड़कियां दोस्ती को प्रॉपरली नहीं निभा सकती। 10% ऐसी होती हैं जो दोस्ती को निभा देगी, लेकिन दोस्ती का जो मतलब होता है उनमें लड़कियां ज़्यादातर फिट नहीं हो पाएगी। बात करना ये अलग बात है कि हम किसी से भी कोई भी बात करते हैं या फिर अपना टाइम पास करने के लिए बात करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो बात करने का एक अलग मैटर है। लेकिन बात करने से ये नहीं होता कि ये दोस्त है। दोस्त हमेशा दोस्त के साथ होता है। दोस्त ऐसा होता है जो आपके दुख में, आपके सुख में, मतलब आपके हर एक पल, चाहे आप पर मुसीबत आ जाए, चाहे आपके साथ खुशी का कोई बहार आ जाए, तो लड़के जो दोस्त होते हैं वो हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे, जो सच्चे दोस्त होते हैं। लेकिन अगर लड़की कितना भी कह ले कि मैं इसकी दोस्त हूँ, तो वो दोस्त के सारे कंडीशंस को, जो कंडीशंस हैं, वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगी। वो चाहे तो कर सकती है, लेकिन उनकी एक सीमा होती है, एक प्रॉब्लम होती है कि उनके घर वाले उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन लड़कों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लड़के हमेशा अपने दोस्त के लिए खड़े रहते हैं, चाहे कहीं भी कोई भी मैटर हो जाए तो लड़का बस फ़ोन करेगा और वो वहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर लड़की की कोई लड़की दोस्त है तो वो उसे सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि उसको ज़्यादा मेल और फीमेल का जो ये चक्कर है
उसको ये फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहीं लड़कों के साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए और वो किसी लड़की को कॉल करे कि मैं यहाँ पर आधी रात को अकेला फंस गया हूँ, तुम आ जाओ, तो लड़कियाँ नहीं जा सकती उस वक्त। और वहीं पर वो किसी लड़का को कॉल करे जो उसका दोस्त है, तो वो उसे लाने के लिए चला जाएगा। तो ये जो दोस्ती का कॉन्सेप्ट है, ये लड़का और लड़की में फिट नहीं हो पाया। लड़का हमेशा लड़कों के लिए ही सही है दोस्ती के मैटर में, और देखा जाए तो लड़कियों से ज़्यादा दोस्ती में लड़का आगे रहता है, क्योंकि लड़का कहीं भी अपनी दोस्ती को निभाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और लड़कियों के साथ एक प्रॉब्लम है, उनकी घर की जिम्मेदारी होती है, उनके माँ बाप होते हैं, उनकी इज्जत को उन्हें देखना पड़ता है और ये सब को लेकर चलना पड़ता है। लड़कों के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन उनको पर कोई ध्यान नहीं देता। अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ घूम रही है या उसकी दोस्त है, और अभी तो ज़माना ऐसा है कि अगर आप अपने घर से बाहर अपनी बहन के साथ भी घूमेंगे तो लोग जब देखते हैं तो उसे गलत ही जज करते हैं, क्योंकि दोस्त जो होता है ना, वो हमेशा अपने दोस्त के लिए उसके सुख में, उसके दुख में, उसके गम में, उसके अकेलापन में, मतलब उसके जीवन में, मतलब उसके लाइफ में वो इस तरह से रहता है कि जैसे पत्ती के बगैर चाय नहीं बन सकती। उसी तरह एक इंसान की ज़िंदगी अगर अच्छे से कटनी चाहिए और उसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में मेरे गमों को बांटने के लिए, मेरे सुख में मेरा साथ देने के लिए, मेरे खुशी को बांटने के लिए, मेरे खुशी में और ज़्यादा खुशी लाने के लिए अगर किसी शख्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो एक दोस्ती होता है जो उसके हर एक चीज़ में उसका साथ देता है, उसके लाइफ को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। और ऐसे 3-4 मेरे पास भी दोस्त हैं, और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा जब मैं आपको अपने सारे दोस्तों से मिलाऊंगा और मैं फिर आपको बताऊंगा कि दोस्ती का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। दोस्ती का मतलब यहाँ पर फ़ायदा और नुकसान नहीं है, क्योंकि दोस्ती में फ़ायदा और नुकसान नहीं देखा जाता। लेकिन दोस्ती सिर्फ बात करने से नहीं बनती है। हम किसी से बात कर रहे हैं, अगर मान लो कोई लड़का है, वो किसी लड़के से बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका दोस्त है। अगर कोई लड़का है और वो किसी लड़की से बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका दोस्त है, क्योंकि दोस्ती का जो प्रॉपर मीनिंग होता है वो हर किसी में एडजस्ट नहीं हो पाता। अब लड़के भी कई लड़कों से बात करते रहते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़का उसका दोस्त है, क्योंकि दोस्ती का जो फंडा है वो सिर्फ एक दोस्त, जो जिगरी दोस्त हो सकता है, वही उसे समझेगा। लेकिन दोस्ती का हम मतलब करते हैं कि जैसे हम किसी लड़की से बात कर रहे हैं और हमें कोई आकर बोल रहा है कि तू ये कौन है, तो हम कह देते हैं कि ये मेरी दोस्त है। लेकिन दोस्ती का ये मतलब नहीं है कि हम किसी से भी बात करें और वो हमारा दोस्त हो जाए। दोस्ती का जो एक्चुअल में मीनिंग फंडा है वो हर किसी में एडजस्ट नहीं हो पाता, और दोस्ती के सारे कंडीशंस को हर कोई इंसान डिज़र्व नहीं कर सकता। तो दोस्ती इंसान की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए ही हुआ है, क्योंकि दोस्ती इंसान को इतना मजबूत और इतना हौसला देती है और इंसान की ज़िंदगी में इतना खुशी देती है कि आपको कभी कभी अपना खुद का रिश्ता लगने लगेगा कि दोस्ती के आगे कुछ भी नहीं है, और वही दोस्त उसके जीवन को खूबसूरत बना देता है। दोस्त इंसान की ज़िंदगी के सुख दुख गम हर चीज़ में साथ देने वाला एक अहम भूमिका निभाता है। जो दोस्त की ज़िंदगी को आसान बना देता है वो सच्ची दोस्ती होती है। हम बात ज़िंदगी में बहुत इंसान से करते हैं, लेकिन हर इंसान हमारा दोस्त नहीं हो सकता। हमारे सुख में साथ देने वाला नहीं हो सकता, हमारे दुख में साथ देने वाला नहीं हो सकता, हमारी खुशी को और ज़्यादा बढ़ाने वाला नहीं हो सकता। लेकिन एक जो दोस्त होता है, वो दोस्त अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर जाए, उसे कहते हैं दोस्त। और जहाँ तक लड़कियों का सवाल है कि लड़कियाँ दोस्त हो सकती है, लड़कियाँ दोस्त हो सकती है, लेकिन 10% ही ऐसी लड़कियाँ होंगी जो अपने दोस्त के लिए कुछ कर सकती है। नहीं तो 90% लड़कियाँ दोस्ती का जो कंडीशंस है उसे अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि दोस्ती में कहीं आपको अपने दोस्त के साथ अकेला रहना पड़ सकता है, आपको अपने दोस्त के साथ जाना पड़ सकता है, आपको आधी रात को भी अगर दोस्त की ज़रूरत पड़ती है तो आपको वहाँ जाना पड़ सकता है। लेकिन ये सारे कंडीशंस लड़कियाँ फॉलो नहीं कर सकती। तो लड़कियां 90% दोस्त नहीं हो सकती। 10% ही ऐसे रेयर केस में होता है जब लड़कियां इन सारे कंडीशंस को फॉलो करती है, उनमें फिट हो पाती है। नहीं तो लड़कियां अगर देखा जाए तो वो दोस्त नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्ती का जो मैटर है वो एक अलग ही मैटर है। दुनिया में सारे रिश्ते हमें दिए गए हैं किसी न किसी द्वारा, लेकिन जो दोस्ती है वो इंसान खुद इस दुनिया में हम खुद अपनी मर्जी से चुनते हैं, और उनमें से हम ऐसे बहुत सारे लोगों को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारों में से कोई एक ऐसा होता है जो हमारी लाइफ की तरह हमें दोस्त ना समझकर हमें एक भाई की तरह प्रोटेक्ट करता है, हमारे हर एक सुख में दुख में हमारा साथ देता है, तो वो होता है दोस्त। दोस्ती का एक्चुअल मीनिंग ये होता है, न कि हम किसी से बात कर रहे हैं और वो हमारा दोस्त है।
ऐसा दोस्ती नहीं होता, क्योंकि लाइफ को आसान बनाने के लिए एक दोस्त का होना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं। अगर किसी लड़के की दोस्त कोई लड़की है तो वो अपनी प्राइवेट बातें, अपनी कोई बातें उसे नहीं बता सकता, लेकिन अगर उनका दोस्त कोई लड़का है तो वो अपनी सारी बातें उसे शेयर कर सकता है। उसी तरह अगर लड़की की दोस्त लड़की है तो वो उसे अपनी सारी बात शेयर कर सकती है, लेकिन अगर उसका दोस्त कोई लड़का है तो वो उसे अपनी सारी बात शेयर नहीं कर सकती। तो फिर ये दोस्ती का जो मीनिंग है वो उसमें फिट नहीं हो पाता है। इसीलिए लड़का और लड़की कभी दोस्त एक्चुअल में हो ही नहीं सकते। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा सच्चा दोस्त कौन है जो आपको आपके जीवन के अच्छे राह को दिखाए, आपके हर एक सुख में, आपके दुख में हमेशा साथ दे, ज़िंदगी के हर एक मोड़ पर आपके साथ वो खड़ा हो। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा जो दोस्त है आप उसका नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई ऐसी स्टोरी, आपकी ऐसी कोई कहानी हो जो आप चाहते हैं कि दुनिया इसे सुने, इसे जाने, मेरी भी कहानी को लोग सुने, तो आप अपने फ़ोन के नोट में उसे लिखकर मुझे मेल कर दें और मैं आपकी कहानी का एक छोटा सा वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, ताकि दुनिया भी आपकी कहानी को सुन सके और देख सके। तो आपका सच्चा दोस्त कौन है ये हमें कमेंट में आप ज़रूर बताएं। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।